भक्ति योग के इस भाग में भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप, विश्व प्रेम और उससे आत्मसमर्पण का उदय। सच्चे भक्त के लिए पराविद्या और पराभक्ति एक है। भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप। भक्ति विभिन्न रूपों में प्रकाशित होती है। पहला रूप है श्रद्धा। लोग मंदिरों और पवित्र स्थानों के प्रति श्रद्धा क्यों प्रकट करते हैं? इसलिए कि वहां भगवान की पूजा होती है। ऐसे स्थानों में उनकी सत्ता अधिक अनुभूत होती है। प्रत्येक देश में लोग धर्म के आचार्यों के प्रति श्रद्धा क्यों प्रकट करते हैं? इसलिए कि ऐसा करना नितांत स्वाभाविक है, क्योंकि ये सब आचार्य उन्हीं भगवान की महिमा का उपदेश देते हैं। इस श्रद्धा का मूल है प्रेम। हम जिससे प्रेम नहीं करते उसके प्रति कभी भी श्रद्धालु नहीं हो सकते। इसके बाद आती है प्रीति, अर्थात ईश्वर चिंतन में आनंद। मनुष्य इंद्रिय विषयों में कितना तीव्र आनंद अनुभव करता है। इंद्रियों को अच्छी लगने वाली चीजों के लिए वो कहां कहां भटकता फिरता है और बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। भक्त को चाहिए कि वह भगवान के प्रति इसी प्रकार का तीव्र प्रेम रखे। इसके उपरांत आता है विरह। प्रेमास्पद के अभाव में उत्पन्न होने वाला तीव्र दुख। ये दुख संसार के समस्त दुखों में सबसे मधुर है, अत्यंत मधुर है। जब मनुष्य भगवान को न पाने के कारण, संसार में एकमात्र जानने योग्य वस्तु को न जान सकने के कारण भीतर में तीव्र वेदना अनुभव करने लगता है और फलस्वरूप अत्यंत व्याकुल हो, बिल्कुल पागल सा हो जाता है, तो उस दशा को विरह कहते हैं। मन की ऐसी दशा में प्रेमास्पद को छोड़ उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुधा ये विरह सांसारिक प्रणय में देखा जाता है। जब स्त्री और पुरुष में यथार्थ और प्रगाढ़ प्रेम होता है तो उसे ऐसे किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती जो उनके मन का नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जब पराभक्ति हृदय पर अपना प्रभाव जमा लेती है तो अन्य अप्रिय विषयों की उपस्थिति हमें खटकने लगती है। यहाँ तक कि प्रेमास्पद भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर बातचीत तक करना हमारे लिए अरुचिकर हो जाता है। केवल उन पर ध्यान करो और अन्य सब बातें त्याग दो। जो लोग केवल उन्हीं की चर्चा करते हैं वे भक्त को मित्र के समान प्रतीत होते हैं, और जो अन्य लोग अन्य विषयों की चर्चा करते हैं वो उसे शत्रु के समान लगते हैं। प्रेम की इससे भी उच्च अवस्था तो वो है जब उन प्रेमास्पद भगवान के लिए ही जीवन धारण किया जाता है, जब उन प्रेम स्वरूप के निमित्त ही प्राण धारण करना सुंदर और सार्थक समझा जाता है। ऐसे प्रेमी के लिए उन परम प्रेमास्पद भगवान बिना एक क्षण भी रहना असंभव हो उठता है। उन प्रियतम का चिंतन हृदय में सदैव बने रहने के कारण ही उसे जीवन इतना मधुर प्रतीत होता है। शास्त्रों में इसी अवस्था को तदर्थ प्राण संस्थान कहा है। तदीयता तब आती है जब साधक भक्ति मत के अनुसार पूर्णावस्था को प्राप्त हो जाता है। जब वो श्री भगवान के चरणाविंदों का स्पर्श कर धन्य और कृतार्थ हो जाता है, तब उसकी प्रकृति विशुद्ध हो जाती है, संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। तब उसके जीवन की सारी साध पूरी हो जाती है। फिर भी इस प्रकार के बहुत से भक्त बस उनकी उपासना के निमित्त ही जीवन धारण किए रहते हैं। इस दुखमय जीवन में यही एकमात्र सुख है और वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। हे राजन, हरि के ऐसे मनोहर गुण हैं कि जो लोग उनको प्राप्त कर संसार की सारी वस्तुओं से तृप्त हो गए हैं, जिनके हृदय की सब ग्रंथियां खुल गई हैं, वे भी भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं। जिन भगवान की उपासना सारे देवता, मुमुक्षु और ब्रह्मवादी गण करते हैं। ऐसा है प्रेम का प्रभाव। जब मनुष्य अपने आप को बिल्कुल भूल जाता है और जब उसे ये भी ज्ञान नहीं रहता कि कोई चीज अपनी है, तभी उसे ये तदीयता की अवस्था प्राप्त होती है। तब सब कुछ उसके लिए पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो सब उसके प्रेमास्पद का ही तो होता है। सांसारिक प्रेम में भी प्रेमी अपनी प्रेमिका की प्रत्येक वस्तु को बड़ी प्रिय और पवित्र मानता है। अपनी प्राणिनी के कपड़े के एक छोटे से टुकड़े को भी वो प्यार करता है। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान से प्रेम करता है उसके लिए सारा संसार प्रिय हो जाता है, क्योंकि ये संसार आखिर उन्हीं का तो है।
विश्व प्रेम और उससे आत्मसमर्पण का उदय। समष्टि से प्रेम किए बिना हम व्यष्टि से कैसे प्रेम कर सकते हैं? ईश्वर ही वो समष्टि है। सारे विश्व का यदि एक अखंड रूप से चिंतन किया जाए तो वही ईश्वर है, और उसे पृथक पृथक रूप से देखने पर वही ये दृश्यमान संसार है, व्यष्टि है। व्यष्टि वो इकाई है जिसमें लाखों छोटी छोटी इकाइयों का योग है। इस समष्टि के माध्यम से ही सारे विश्व को प्रेम करना संभव है। भारतीय दार्शनिक व्यष्टि पर ही नहीं रुक जाते, वे तो व्यष्टि पर एक सरसरी दृष्टि डालकर तुरंत एक ऐसे व्यापक या समष्टि भाव की खोज में लग जाते हैं जिनमें सब व्यष्टियों या विशेषों का अंतर्भाव हो। इस समष्टि की खोज ही भारतीय दर्शन और धर्म का लक्ष्य है। ज्ञानी पुरुष ऐसी एक समष्टि की, ऐसे एक निरपेक्ष और व्यापक तत्व की कामना करता है जिसे जानने से वो सब कुछ जान सके। भक्त उसे एक सर्वव्यापी पुरुष की साक्षात उपलब्धि कर लेना चाहता है, जिससे प्रेम करने से वो सारे विश्व से प्रेम कर सके। योगी उस मूलभूत शक्ति को अपने अधिकार में लाना चाहता है जिसके नियमन से वो इस संपूर्ण विश्व का नियमन कर सके। यदि हम भारतीय विचारधारा के इतिहास का अध्ययन करें तो देखेंगे कि भारतीय मन सदा से हर विषय में, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, भक्ति तत्व, दर्शन आदि सभी में एक समष्टि या व्यापक तत्व की इस अपूर्व खोज में लगा रहा है। अतएव भक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि तुम केवल एक के बाद दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते चले जाओ तो भी अनंत काल में भी संसार को एक समष्टि के रूप में प्यार करने में समर्थ न हो सकोगे। पर अंत में जब ये मूल सत्य ज्ञात हो जाता है कि समस्त प्रेम की समष्टि ईश्वर है, संसार से मुक्त, बद्ध या मुमुक्षु सारे जीवात्माओं की आदर्श समष्टि ही ईश्वर है, तभी ये विश्व प्रेम संभव होता है। ईश्वर ही समष्टि है और ये परिदृश्यमान जगत उसी का परिच्छिन्न भाव है, उसी की अभिव्यक्ति है। यदि हम इस समष्टि को प्यार करें तो इससे सभी को प्यार करना हो जाता है। तब जगत को प्यार करना और उसकी भलाई करना सहज हो जाता है। पर पहले भगवत प्रेम के द्वारा हमें यह शक्ति प्राप्त कर लेनी होगी, अन्यथा संसार की भलाई करना कोई हंसी खेल नहीं है। भक्त कहता है, सब कुछ उसी का है, वो मेरा प्रियतम है, मैं उससे प्रेम करता हूं। इस प्रकार भक्त को सब कुछ पवित्र प्रतीत होने लगता है, क्योंकि वो सब आखिर उसी का तो है। सभी उसकी संतान हैं, उसके अंग स्वरूप हैं, उसके रूप हैं। तब फिर हम किसी को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? दूसरों को बिना प्यार किए हम कैसे रह सकते हैं? भगवान के प्रति प्रेम के साथ ही उसके निश्चित फलस्वरूप सर्वभूतों के भी प्रति प्रेम अवश्य आएगा। हम ईश्वर के जितने समीप आते जाते हैं उतने ही अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं कि सब कुछ उसी में है। जब जीवात्मा इस परम प्रेमानंद को आत्मसात करने में सफल होती है तब वो ईश्वर को सर्वभूतों में देखने लगती है। इस प्रकार हमारा हृदय प्रेम का एक अनंत स्रोत बन जाता है, और जब हम इस प्रेम की ओर भी उच्चतर अवस्थाओं में पदार्पण करते हैं तब संसार की वस्तुओं में क्षुद्र भेद की भावनाएं हमारे हृदय से सर्वथा लुप्त हो जाती हैं। तब मनुष्य मनुष्य के रूप में नहीं दिखता, वरन साक्षात ईश्वर के रूप में ही दिख पड़ता है। पशु में पशु रूप नहीं दिखाई पड़ता, वरन उसमें स्वयं भगवान ही दिख पड़ते हैं। यहाँ तक कि ऐसे प्रेमी की आंखों से बाघ का भी बाघ रूप लुप्त हो जाता है और उसमें स्वयं भगवान प्रकाशमान दिख पड़ते हैं। इस प्रकार भक्ति की इस प्रगाढ़ अवस्था में सभी प्राणी हमारे लिए उपास्य हो जाते हैं। हरि को सब भूतों में अवस्थित जानकर ज्ञानी को सब प्राणियों के प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति रखनी चाहिए। इस प्रगाढ़ सर्वग्राही प्रेम के फलस्वरूप पूर्ण आत्मसमर्पण की अवस्था उपस्थित होती है। तब ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि संसार में भला बुरा जो कुछ होता है कुछ भी हमारे लिए अनिष्टकर नहीं। शास्त्रों ने इसी को अप्रातिकूल्य कहा है। ऐसा प्रेमी जीव दुख उपस्थित होने पर कहता है, दुख स्वागत है तुम्हारा। यदि कष्ट आए तो कहेगा, आओ कष्ट स्वागत है तुम्हारा, तुम भी मेरे प्रियतम के पास से ही आए हो। यदि सर्प आए तो कहेगा, विराजो सर्प। यहां तक कि यदि मृत्यु भी आए
तो वो अधरों पर मुस्कान लिए उसका स्वागत करेगा। धन्य हूं मैं जो ये सब मेरे पास आते हैं, इन सब का स्वागत है। भगवान और जो कुछ भगवान का है उस सब के प्रति प्रगाढ़ प्रेम से उत्पन्न होने वाली इस पूर्ण निर्भरता की अवस्था में भक्त अपने को प्रभावित करने वाले सुख और दुख का भेद भूल जाता है। दुख कष्ट आने पर वो तनिक भी विचलित नहीं होता और प्रेम स्वरूप ईश्वर की इच्छा पर ये जो स्थिर खेद शून्य निर्भरता है वो तो सचमुच महान वीरता पूर्ण क्रियाकलापों से मिलने वाले नाम यश की अपेक्षा कहीं अधिक वांछनीय है। अधिकतर मनुष्यों के लिए देह ही सब कुछ है, देह ही उनकी सारी दुनिया है, दैहिक सुख भोग ही उनका सर्वस्व है। देह और देह से संबंधित वस्तुओं की उपासना करने का भूत हम सब में प्रविष्ट हो गया है। भले ही हम लंबी चौड़ी बातें करें, बड़ी ऊंची ऊंची उड़ानें लें, पर आखिर हैं हम गिद्धों के ही समान। हमारा मन सदा नीचे पड़े हुए सड़े गले मांस के टुकड़े में ही पड़ा रहता है। हम शेर से अपने शरीर की रक्षा क्यों करें? हम उसे शेर को क्यों न दे दें? कम से कम उससे शेर की तो तृप्ति होगी और ये कार्य आत्मत्याग और उपासना से अधिक भिन्न ना होगा। क्या तुम ऐसे एक भाव की उपलब्धि कर सकते हो जिसमें स्वार्थ की तनिक गंध भी ना हो? क्या तुम अपना अहम भाव संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हो? ये प्रेम धर्म के शिखर की ये सिर चकरा देने वाली ऊंचाई है और बहुत थोड़े लोग ही उस तक पहुंच सके हैं। पर जब तक मनुष्य इस प्रकार के आत्मत्याग के लिए सारे समय पूरे हृदय के साथ प्रस्तुत नहीं रहता, तब तक वो पूर्ण भक्त नहीं हो सकता। हम अपने इस शरीर को अल्प अथवा अधिक समय तक के लिए भले ही बनाए रख लें, पर उससे क्या? हमारे शरीर का एक न एक दिन नाश होना तो अवश्यंभावी है। उसका अस्तित्व चिरस्थायी नहीं है। वे धन्य हैं जिनका शरीर दूसरों की सेवा में अर्पित हो जाता है। एक साधु पुरुष केवल अपनी संपत्ति ही नहीं वरन अपने प्राण भी दूसरों की सेवा में उत्सर्ग कर देने के लिए सदैव उद्यत रहता है। इस संसार में जब मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ यही है कि ये शरीर किसी नीच कार्य की अपेक्षा किसी उत्तम कार्य में ही अर्पित हो जाए। हम भले ही अपने जीवन को 50 वर्ष या बहुत हुआ तो 100 वर्ष तक खींच लें, पर उसके बाद क्या होगा? जो वस्तु संघात से उत्पन्न होती है वो विघटित होकर नष्ट भी होती है। ऐसा समय अवश्य आता है जब उसे विघटित होना पड़ता है। ईसा, बुद्ध और मोहम्मद सभी दिवंगत हो गए। संसार के सारे महापुरुष और आचार्यगण आज इस धरती से उठ गए हैं। भक्त कहता है, इस क्षण भंगुर संसार में जहां प्रत्येक वस्तु टुकड़े टुकड़े हो धूल में मिली जा रही है, हमें अपने समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। और वास्तव में जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही है कि उसे सर्वभूतों की सेवा में लगा दिया जाए। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारा ये शरीर ही हम हैं और जिस किसी प्रकार से हो इसकी रक्षा करनी होगी, इसे सुखी रखना होगा। और ये भयानक देहात्म वृद्धि ही संसार में सब प्रकार की स्वार्थपरता की जड़ है। यदि तुम निश्चित रूप से जान सको कि तुम शरीर से बिल्कुल पृथक हो, तो फिर इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा जिसके साथ तुम्हारा विरोध हो सके। तब तुम सब प्रकार की स्वार्थपरता के अतीत हो जाओगे। इसीलिए भक्त कहता है कि हमें ऐसा रहना चाहिए मानो हम दुनिया की सारी चीजों के लिए मर से गए हों। और वास्तव में यही यथार्थ आत्मसमर्पण है, यही सच्ची शरणागति है। जो होने का है हो, यही तेरी इच्छा पूर्ण हो का तात्पर्य है। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम यत्र तत्र लड़ाई झगड़ा करते फिरें और सारे समय यही सोचते रहें कि हमारी ये सारी कमजोरियां और सांसारिक आकांक्षाएं भगवान की इच्छा से ही हो रही हैं। हो सकता है कि हमारे स्वार्थपूर्ण प्रयत्नों से भी कुछ भला हो जाए, पर वो ईश्वर देखेगा, उसमें हमारा तुम्हारा कोई हाथ नहीं। यथार्थ भक्त अपने लिए कभी कोई इच्छा या कार्य नहीं करता। उसके हृदय के अंतरम प्रदेश से तो बस यही प्रार्थना निकलती है, प्रभु, लोग तुम्हारे नाम पर बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, पर मैं तो निर्धन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अतः
मैं अपने इस शरीर को ही तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं। मेरा परित्याग ना करना मेरे प्रभु। जिसने एक बार इस अवस्था का आस्वादन कर लिया है, उसके लिए प्रेमास्पद भगवान के चरणों में ये चिर आत्मसमर्पण कुबेर के धन और इंद्र के ऐश्वर्य से भी श्रेष्ठ है। नाम, यश और सुख संपदा की महान आकांक्षा से भी महत्तर है। भक्त के शांत आत्मसमर्पण से हृदय में जो शांति आती है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। वो बुद्धि के लिए अगोचर है। इस अप्रातिकूल्य अवस्था की प्राप्ति होने पर उसका किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रह जाता, और तब फिर स्वार्थ में बाधा देने वाली कोई वस्तु भी संसार में नहीं रह जाती। इस परम शरणागति की अवस्था में सब प्रकार की आसक्ति समूल नष्ट हो जाती है और रह जाती है सर्वभूतों की अंतरात्मा और आधार स्वरूप उस भगवान के प्रति सर्वावगाहिनी प्रेमात्मिका भक्ति। भगवान के प्रति प्रेम की ये आसक्ति ही सचमुच ऐसी है जो जीवात्मा को नहीं बांधती, प्रत्युत उसके समस्त बंधन सार्थक रूप से छिन्न कर देती है। सच्चे भक्त के लिए पराविद्या और पराभक्ति एक हैं। उपनिषदों में परा और अपरा विद्या में भेद बतलाया गया है। भक्त के लिए पराविद्या और पराभक्ति दोनों एक ही हैं। मुंडक उपनिषद में कहा है, ब्रह्म ज्ञानी के मतानुसार परा और अपरा ये दो प्रकार की विद्याएं जानने योग्य हैं। अपरा विद्या में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिप आदि हैं, तथा पराविद्या द्वारा उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। इस प्रकार पराविद्या स्पष्टतः ब्रह्म विद्या है। देवी भागवत में पराभक्ति की निम्नलिखित व्याख्या है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डालने पर जिस प्रकार एक अविच्छिन्न धारा में प्रवाहित होता है, उसी प्रकार जब मन भगवान के सतत चिंतन में लग जाता है तो पराभक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवान के प्रति अविच्छिन्न आसक्ति के साथ हृदय और मन का इस प्रकार अविरत और नित्य स्थिर भाव ही मनुष्य के हृदय में भगवत प्रेम का सर्वोच्च प्रकाश है। अन्य सब प्रकार की भक्ति इस पराभक्ति अर्थात रागानुगा भक्ति की प्राप्ति के लिए केवल सोपान स्वरूप है। जब इस प्रकार का अपार अनुराग मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हो जाता है तो उसका मन निरंतर भगवान के स्मरण में ही लगा रहता है। उसे और किसी का ध्यान ही नहीं आता। भगवान के अतिरिक्त वो अपने मन में अन्य विचारों को स्थान नहीं देता और फलस्वरूप उसकी आत्मा पवित्रता के अभेद्य कवच से रक्षित हो जाती है तथा मानसिक एवं भौतिक समस्त बंधनों को तोड़कर शांत और मुक्त भाव धारण कर लेती है। ऐसा ही व्यक्ति अपने हृदय में भगवान की उपासना कर सकता है। उसके लिए अनुष्ठान पद्धति, प्रतिमा, शास्त्र और मत मतांतर आदि अनावश्यक हो जाते हैं। उनके द्वारा उसे और कोई लाभ नहीं होता। भगवान की इस प्रकार उपासना करना सहज नहीं है। साधारणतः मानवीय प्रेम वहीं लहलाते देखा जाता है जहां उसे दूसरी ओर से बदले में प्रेम मिलता है, और जहां ऐसा नहीं होता वहां उदासीनता आकर अपना अधिकार जमा लेती है। ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं जहां बदले में प्रेम ना मिलते हुए भी प्रेम का प्रकाश होता हो। उदाहरण के लिए हम दीपक के प्रति पतंगे के प्रेम को ले सकते हैं। पतंगा दीपक से प्रेम करता है और उसमें गिरकर अपने प्राण दे देता है। असल में इस प्रकार प्रेम करना उसका स्वभाव ही है। केवल प्रेम के लिए प्रेम करना संसार में निसंदेह प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, और यही पूर्ण निस्वार्थ प्रेम है। इस प्रकार का प्रेम जब आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कार्य करने लगता है तो वही हमें पराभक्ति की उपलब्धि कराता है।